नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस YouTube चैनल पर हम दो देशों के मध्य होने वाले एक युद्ध पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका कारण एक स्थान है। उस स्थान विशेष के कारण ही इन दोनों देशों के बीच में तनातनी का माहौल बना हुआ है। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपका इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैंने आपको सप्ताह के 2 दिन का लॉकडाउन के संदर्भ में जो अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा था, तो काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज भी आए, कईयों के व्हाट्सएप पर भी मैसेज आए और कईयों के यूट्यूब जो कमेंट बॉक्स है उस पर भी मैसेज आए। आपने जो उस संबंध में जवाब दिए, वास्तव में जवाब स्वागत योग्य है। और आपके जो लिखने की कला है, आपके जो शब्द थे जिनका इस्तेमाल आपने अपने बात को कहने में किया, वो बहुत ही शानदार शब्द थे और इससे आपकी प्रतिभा का आंकलन होता है। तर्कयुक्त बात कही आपने, और जो तर्कयुक्त बात यदि हम कहते हैं तो मान के चलना, आपके जो ये स्टेट पीसीएस के होते हैं या यूपीएससी के होते हैं, इनकी जब आप तैयारी करते हो तो जहाँ जो सब्जेक्टिव पोर्शन आता है उस पोर्शन में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो। इसी चीज़ को मैं आपके सामने आंकलित करना चाहता था। तो दोस्तों, ये खुद में अपनी एक क्वालिटी होती है, बशर्ते हम उसे निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। और इसी को मैं जांच कर रहा था, तो मेरा ये जो एक्सपीरियंस है ये अच्छा रहा। इसको मैं ये गुड एक्सपीरियंस में शामिल करूँगा। हालांकि कुछ बच्चों ने केवल नो और यस कहकर भी टाल दिया था, उनका भी स्वागत है। ऐसा नहीं है कि उनको नेगलेक्ट किया जा सकता है। उन्होंने कम से कम यस या नो कहा तो सही, बात तो कही, और धीरे धीरे उनमें भी तर्कयुक्त बात कहने की क्षमता पैदा हो जाएगी। आप किसी भी सिस्टम को देख लीजिए, यदि आपके पास कोई तर्क नहीं है, इसका मतलब आप सही दिशा में नहीं जा रहे हो। और बिना तर्क के कोई भी बात मेरे व्यू से एक अनपढ़ के समान होती है। हम किसी का भी पक्ष रखते हैं, हम किसी का भी विपक्ष रखते हैं, इसमें हमारी अपनी बात होनी चाहिए और हमारे अपने तर्क होने चाहिए, न कि किसी दूसरे के तर्क को या दूसरी की बात को हम अपना तर्क या अपनी बात बना दें। तो दोस्तों, वापस आपका आभार कि आपने मेरा कहना माना। खैर, जो भी है, अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। और इस लेक्चर में हम दो देशों के मध्य जो विवाद की स्थिति बनी हुई है, आर्मेनिया है, अज़रबैजान है, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक बात यहां आपको कहना चाहूँगा, जैसे आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आपने ये खबर भी पढ़ी होगी कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में युद्ध की स्थिति, युद्ध हुआ, युद्ध स्टार्ट हो गया, ऐसी स्थितियाँ आपने अलग अलग अखबारों में अलग अलग रूप में पढ़ी होगी। यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप ये आंकलित कीजिए कि करंट जीके को आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाया कैसे जाता है। इस बात को आप सीखिए, ताकि आप कोई भी अखबार पढ़ते हो या न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ सुनते हो, आप उसके साथ तर्क संगत न्याय कर सको। नहीं तो सुनना देखना और हमने एक नज़र में पढ़ लिया, ये तो सभी करते हैं। आपने अपने टारगेट के आधार पर उस न्यूज़ को कैसे शामिल किया है, ये महत्वपूर्ण बात होती है, जो आपकी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है। तो ध्यान रखना मैं किस तरीके से तैयार कर रहा हूँ ये। और इसके अलावा इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ये मैं आपसे अपनी अपील करता हूँ। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें। आइए, आपके सामने एक मैप बना हुआ है, और ये जो मैप है 3 देशों का एक सिस्टम है। 3 देश है इसके अंदर, और ये यूरोपियन कंट्री है। क्लियर, यूरोपियन कंट्री है ये। अब देखिए, ये 3 देश कौन कौन से हैं। मैं सही मायने में इसके बैकग्राउंड की बात करूं तो एक वर्ड है मेरे पास, एक शब्द है मेरे पास। पहले हमें उस शब्द को समझना पड़ेगा। एक शब्द है मेरे पास, काकेशस राज्य। काकेशस राज्य।
जब आप पुराने पेपर उठा के देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के, वहां पर आपको एक शब्द मिलेगा, काकेशस राज्य में कौन कौन से देश शामिल है, ये आए हुए हैं। आप पीसीएस का पेपर उठा के देख लीजिए तो वहां पर आपको ये मिलेगा, आईएएस के पेपर उठा के देख लीजिए, सीडीएस का पेपर उठा के देख लीजिए, एसएससी के पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें आपको ये स्थिति मिलेगी कि काकेशस राज्य में कौन कौन से देश शामिल है। मैं यहां पर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी कर चुके हैं जो बच्चे, उनको मैं कहना चाहूंगा, याद कीजिए मैंने आपको ये टॉपिक कराया था काकेशस राज्य, और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी याद रखने की, और इसके अलावा और भी कई देश बताए थे मैंने। बाल्कन राज्य याद कीजिए, स्कैंडिनेवियन देश याद कीजिए, बताए थे ना आपको। एमरोल्ड द्वीप कौन कौन से हैं, आइबेरियन राष्ट्र कौन कौन से हैं, याद करो। वो सारी बातें मैंने आपको वहां बताई थी। ये यूरोप से संबंधित होते हैं। कुछ शब्द है जो अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, और कई बच्चे पढ़ चुके हैं, वो जो भी यहाँ नई बात आए उसको ऐड कर लें। अब अपडेट करना है आपने, ध्यान रखना। आइए मैं बात कर रहा हूं काकेशस राज्य की। काकेशस राज्य कौन कौन से है? यहां राज्य का मतलब एक तरीके से देश है। 3 देश शामिल होते हैं इसके अंदर। एक तो है जॉर्जिया, जॉर्जिया है, और एक है आर्मेनिया, और एक है अजरबैजान। ये 3 देश है। तो इन 3 देशों को हम काकेशस राज्य कहते हैं। एक बात कहूं आपको, एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, आप याद रख लेना। काके की आर्मी में जो जी ले हो जाए बेजान। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि काकेशस राज्य में कौन कौन से देश शामिल है। आपके सामने काके, काके मतलब काकेशस, आर्मी मतलब आर्मीनिया, जोजिले जॉर्जिया, बेजान मतलब अजरबैजान। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। आपको इस घटना को वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित करके पूछ सकता है। अब दूसरी बात ये आती है, इसका नाम काकेशस क्यों पड़ा? यहां से भी क्वेश्चन उठता है। देखिए यहां जो है एक पर्वत है, यहां पर एक पर्वत है, और इस पर्वत का नाम है काकेशस पर्वत। अब आप समझ गए होंगे कि इसका नाम काकेशस राज्य क्यों पड़ा। काकेशस पर्वत से संबंधित होने के कारण इनको हम काकेशस राज्य कहते हैं। ये जो काकेशस राज्य है, यहां पर एक चोटी है, चोटी है यहां पर, माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस यहां की चोटी है ये, और ये है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है ये। अब पुराने पेपर उठा के देखो, वहां मिल जाएगा माउंट एल्ब्रस का संबंध किससे है। तो माउंट एल्ब्रस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटियां हमेशा पूछी जाती है। आप आरएएस के पेपर उठा के देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। यहाँ चोटियां दे रखी है, यहाँ महाद्वीप दे रखे हैं, कह रहे हैं मिलान करो। 2016 का पेपर देख लीजिए, अलग अलग पूछी गई है। तो हमें इस तरीके से इस टॉपिक को तैयार करना है। साथ साथ आप ये भी समझते जाइए कि हम किसी टॉपिक को तैयार कैसे करें। उलझने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और 90% स्टूडेंट उलझे ही हुए हैं, मेरा ऐसा आकलन है, और मैं इसको सिद्ध भी कर सकता हूँ। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, इस उलझन से बाहर निकलिए। क्योंकि देखिए 100% सिलेक्शन कहाँ होता है? 100% सिलेक्शन होता ही नहीं है। उसमें से 5 से 10% बच्चों का सिलेक्शन होता है जो इस उलझन की स्थिति से दूर रहते हैं। 90% तो उलझे हुए होते हैं, तभी तो वक्त लगता है उनको। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, सही दिशा में चल नहीं पाते हैं, और किसी की मानते नहीं है। ये हो रहा है। अब किसी की मानते नहीं है तो रिजल्ट तो मिलेगा ना। आपको अपने आप को बदलना तो पड़ेगा, बदलोगे नहीं तो वैसे रिजल्ट मिलेगा जैसे पहले थे। तो ये बातें कुछ आपको समय समय पर इसलिए आगाह की जाती है ताकि आप जब भी पटरी से नीचे उतरने लगो तो आप वापस पटरी पे चढ़ जाओ। इसका उद्देश्य ये होता है।
तो हो गई बात सारी है। माउंट एल्ब्रस हो गया, काकेशस पर्वत हो गया। अब इनके इतिहास की यदि हम बात करें तो ये पहले क्या थे, जैसे पूर्व सोवियत संघ के यूएसएसआर के भाग थे, बाद में ये इनसे धीरे धीरे अलग हो गए। एक लाइन लिख दीजिए, ये जो काकेशस राज्य हैं ये पहले पूर्व सोवियत संघ हुआ करता था ना, जिसको हम यूएसएसआर बोलते थे, में शामिल थे। बाद में ये इनसे अलग हो गए। अब इसकी ज्यादा हिस्ट्री जानने की कोई जरूरत नहीं है आपको। पर्वत के बारे में बात होगी, चोटी के बारे में बात होगी। अब आ जाइए, अब जॉर्जिया का कोई लेना देना नहीं है हमारे पास। देखिए आर्मेनिया और अजरबैजान ये क्यों चर्चा में है, अब हम करंट पर चलते हैं। देखिए यहां एक स्थान है, यहां पर। अब यहां से क्वेश्चन उठेंगे, इस स्थान का क्या नाम है? नागोर्नो काराबाख। अब नाम आपने ये ध्यान रखना है, नागोर्नो काराबाख। अब देखिए ये क्या है, नागोर्नो काराबाख क्या है? आइए, ये जो है आर्मेनिया व अजरबैजान के मध्य विवादित क्षेत्र है। आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य विवादित क्षेत्र है। अब देखिए मेरा जितना अनुभव है, आपसे जो क्वेश्चन बनता है, जैसे मैं पुराने क्वेश्चन कहूं तो आपसे यह पूछा जाता है कि फाकलैंड द्वीप किन देशों के मध्य विवादित है? फाकलैंड द्वीप किन देशों के मध्य विवादित है? अब यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आता है। यहां से क्या बनेगा? नागोर्नो काराबाख स्थान अभी हाल ही में चर्चा में रहा, यह किन देशों के मध्य विवादित है? दे देगा जॉर्जिया अजरबैजान, अजरबैजान आर्मेनिया, आर्मेनिया जॉर्जिया, इस तरीके से दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में यह विवादित क्षेत्र है। अब इसका जो एरिया है 4400 वर्ग किलोमीटर है, 4400 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। अब मैंने आपको ये जानबूझकर लिखाया है, ये एरिया जानबूझकर मैंने आपको ये एरिया लिखाया है। ये मैंने आपको एरिया इसलिए लिखाया है, सिर्फ लिखना है, इसको पढ़ना नहीं है, याद नहीं करना, इसको याद नहीं करना, इसको पढ़ना है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर इस तरीके के जब इस लेक्चर को आप देखोगे, 4400 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन बनाकर आपको दे दिया जाएगा, निम्न में से नागोर्नो काराबाख का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन में 4400 वर्ग किलोमीटर, 4300 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल पास पास के 4200 वर्ग किलोमीटर। फिर आपसे कहेगा बच्चों बताइए कौन सा है, आप कहोगे यार 4400 है। नहीं यार, वहां पर 4500 दे रखा था, वहां पर 4300 दे रखा था। बेमतलब का एक ऐसा बवंडर बना दोगे, ना चाहते हुए भी उसके अंदर घुस जाओगे और फिर आपको निकालना ही मुश्किल हो जाएगा। और सही मायने में ऐसा ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नहीं। आज आप ट्राई करके देख लीजिए, आपको इस स्थिति पर बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, कितना क्षेत्रफल है। आप फिर उसके जवाब दे क्लिक करके वो नीचे वो आप जो भी आप ऑप्शन भेजोगे, मेरा सही, उसका सही, ये सही, अपना टाइम वेस्ट वहां पर करते रहोगे, जबकि ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और मैंने यहाँ 4400 लिखा है, कहीं पर आपको ये 4500 मिल जाएगा, कहीं पर यदि 4435 मिल जाएगा, कहीं पर 4200 मिल जाएगा। आप कहोगे यार इसका 4500 है, 4400 सर ने 4500 बताया था, उन सर ने 4400 बताया था, अखबार में तो यार 4300 आया था, उसमें यार 4200 आया था। और सारे दिन आप इसी घटना चक्कर में अपना पूरा दिन व्यतीत कर दोगे और फिर कहोगे यार पढ़ा तो बहुत था,
पर यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ यार, पता नहीं क्या बात होगी, तो मैं तो सारे दिन ही लगा रहता था। आप किस बात में लगे रहे? आप इस बात में लगे रहे जो कि काम की है ही नहीं। तो सबसे पहले तो आपको उन तथ्यों को समझना पड़ेगा कि आपके काम की बातें कौन सी है। ये समय समय पर मैं उन स्टूडेंट को एड्रेस करता हूं जो कि मेरे साथ चलते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरे साथ इतनी श्रद्धा रखते हैं कि वो मानते हैं कि हाँ सर जो कह रहे हैं उसी आधार पर हमें चलना है। नहीं तो चलने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, कैसे ही चल लो, मना थोड़ी किया किसी ने, और मैं आपको मना थोड़ी कर रहा हूँ किसी चलने के लिए। लेकिन क्या बता एक सही गाइडलाइन आपको आपकी कामयाबी के रास्ते पर पहुंचा दे। इतनी आसान नहीं होता है, किसी बात को मानना आसान नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ये तो ये आपका जो दिग्भ्रमित की स्थिति है, ये नाकामयाबी होती है। आधे बच्चे जो मैंने यहां लिखाया है इसको चेक करेंगे, और चेक कहां करेंगे? जगह जगह चैनल पर जाकर। मेरे को कहते हैं सर हमारे पास डाटा नहीं है, मेरे को कहते हैं सर हम कैसे के डाटा बहुत लग जाता है। लगेगा कैसे नहीं, हर जगह जा जाके तुम करते रहते हो, ये डाटा तो लगेगा ही लगेगा। और फिर तुम काम की चीज़ देखते नहीं और उसकी चेकिंग करते रहते हो, एग्जामिनर बन जाते हो 2 मिनट के अंदर, और याद तुम्हारे कुछ होता नहीं है। तो इन सब ये जो दुविधाएं हैं ना, इनको स्किप करो। जैसे इरेजर होता है ना, रबड़ होता है, उससे हम मिटाते हैं, इनको मिटाइए, निर्मल रहिए, बिल्कुल निर्मल रहिए। बिल्कुल बिल्कुल निर्मल नहीं रहोगे तो कैसे काम चलेगा ये? तो आप सही दिशा में चलिए, गलत मत चलिए। क्लियर? तो आर्मेनिया व अजरबैजान के मध्य विवादित क्षेत्र हो गया, आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा ये क्वेश्चन ये आता है कि ये जो नागोर्नो काराबाख है ये वर्तमान में किसके पास है? अब यहां आपके दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि मैं 2 वर्तमान स्थिति आपको बताने जा रहा हूं। देखिए ध्यान से समझना मेरी बात को। वर्तमान स्थिति यह है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान का भाग है। एक बार लिखते जाइए फिर मैं समझाऊंगा इसको। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान का भाग है। वर्तमान में इस पर आर्मेनिया के एक जातीय समूह का अधिकार है। यह अधिकार इन्हें जोसेफ स्टालिन ने दिया था। जोसेफ स्टालिन ने दिया था। अब समझिए इस बात को, और इसको हमने कंपेयर करना है इंडिया से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान का भाग है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो ये पार्ट माना जाता है, ये कहा जाता है कि ये अजरबैजान का है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इस पर किसका है? एक जातीय समूह का अधिकार है। और जातीय समूह कहां से संबंधित है? आर्मेनिया से। तो यदि मैं आपसे ये कह दूं कि वर्तमान में इस स्थान पर किस देश का अधिकार है, वर्तमान में इस स्थान पर किस देश का अधिकार है, तो क्या हो जाएगा? आर्मेनिया। अब मैं आपसे पूछूं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर किसका अधिकार है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका किसका, ये जो ये नागोर्नो काराबाख है, ये किसका भाग है? अजरबैजान का है। और यदि आपसे ये कह दे किसने दिया, जो जोसेफ स्टालिन ने। ये जो जोसेफ स्टालिन है ये उस टाइम रूस के राष्ट्रपति हुआ करते थे। रूस के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने ये अधिकार इन्हें ये दिया था। अब यहां इसकी तुलना आप किससे करोगे? इसकी तुलना आप इंडिया से करोगे। इंडिया से कैसे करोगे? कश्मीर। अब मैं आपको एक समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं। जैसे कश्मीर है, विवादित क्षेत्र है। इसमें विवादित क्षेत्र कौन सा है अपना? जैसे पीओके ले लीजिए, पीओके। अब जो ये पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर है,
ये किसका हिस्सा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? आप अखबारों में पढ़ते हो, और कई जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है कहते हैं पीओके भारत का है। तो हमारे विश्व स्तर पर जो ये पीओके का पार्ट जो माना जाता है वो भारत का माना जाता है। भारत भी कहता है मेरा है, लेकिन वास्तव में इस पर राइट्स किसका है, अधिकार किसका है? वर्तमान में पाकिस्तान का है। तो इसी तरीके से ये जो नागोर्नो काराबाख है यह वर्तमान में आर्मेनिया के कब्जे में है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन होते हैं वो अजरबैजान को इसका हिस्सा मानते हैं। अजरबैजान का ये हिस्सा है, वो ये कहते हैं। ये क्लियर हुई बात सारी? तो दिग्भ्रमित मत हो जाना, जैसे क्वेश्चन है उसको वैसे टैकल करें। अब देखिए, यहां पर आपने एक न्यूज़ और सुनी। वो न्यूज़ आपने ये सुनी कि आर्मेनिया ने अजरबैजान के हेलीकॉप्टर, ड्रोन को स्वाति रडार के माध्यम से निशाने पर लिया। ये बात आपने वहां पर पढ़ी। स्वाति रडार के माध्यम से निशाने पर लिया। किसने लिया? आर्मेनिया से। अब ये जो स्वाति रडार है ये इंपॉर्टेंट है, लिख दीजिए। इसे आर्मेनिया ने भारत से 2020 में खरीदा था। अब ये करंट ऐड हो गया। आपसे क्या कहेगा? भारत के स्वाति रडार की खरीद हाल ही में किस देश ने की थी? ऑप्शन दे देगा, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया। तो आर्मेनिया ने की। ऐसे बनेंगे क्वेश्चन ये। और एक छोटी सी जानकारी और रख लीजिए इसके बारे में। इसकी जो रेंज है 30 से 50 किलोमीटर इसकी रेंज है, ये कवर करता है। तो हो गया सारा साइज सिस्टम आपके सामने। ऐसे तैयार करना है। अब ज्योग्राफिकल स्थिति होगी, करंट स्टेटस हो गया। हमें थोड़ी सी बातें इसकी अब पॉलिटिकल दृष्टि से करनी पड़ेगी। और पॉलिटिकल दृष्टि से हमने क्या पढ़ना है? एक तो हमें पढ़नी है राजधानी, एक हमें पढ़नी है मुद्रा, करेंसी, एक हमें पता करना है इनके प्रधानमंत्री, एक हमें पता करना है इनके राष्ट्रपति। ये बातें हमें पता करनी है। इसी तरीके से इसका हमने ध्यान रखना है। हमें एक ध्यान रखना है राजधानी का, मुद्रा का, प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का। राजधानी, करेंसी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। अब ये बात हमें पता होनी चाहिए। पॉलिटिकल दृष्टि से जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। और इकोनॉमिक दृष्टि से हम देखें तो आपसे करेंसी पूछी जा सकती है, क्योंकि अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि कोई भी युद्ध किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को 5 साल पीछे ले जाता है। इसका मतलब युद्ध का संबंध इकोनॉमी से है। युद्ध का संबंध इकोनॉमी से है, तो हमें वहां से फिर क्या पता करना है? अब हमें इनकी कोई जीडीपी तो पता नहीं करनी भी, इनकी जीडीपी कितनी है, कितनी जीडीपी होगी, यहां नहीं जाना हमें जो इनकी इकोनॉमी को जो रिप्रेजेंट करता है, और इनकी इकोनॉमी को कौन रिप्रेजेंट करता है? इनकी करेंसी, उसका हमें पता होना चाहिए। क्लियर? तो आइए, इसकी जो राजधानी है बाकू, और इसकी जो मुद्रा है ये है मनल। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मनल इसकी मुद्रा है। कई जगह मानल भी लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके जो पीएम है ये है अली असदो, और जो राष्ट्रपति हैं इल्हाम
इलीव। अभी नाम आपको ये अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन ये नाम आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इस कारण से महत्वपूर्ण है ये। यहाँ की जो राजधानी है आर्मेनिया की, येरेवान, और मुद्रा जो है ड्रेम। पीएम जो है निकोल पाशियान। प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति आर्मेन सार्केशियन इसके राष्ट्रपति हैं, आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बात और आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि इस साइड में यहां पर कैस्पियन सागर है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये एक प्रकार की झील है, लेकिन इसके बड़े आकार के कारण इसे सागर कहा जाता है। और इस साइड में ये जो जॉर्जिया है, यहां पर आपको एक सागर और मिलेगा, और इस सागर का नाम है काला सागर। क्लियर? तो जो बच्चे हैं, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रखे हैं, वो इन सब के बारे में जानते हैं। अब उनको क्या ऐड करना है अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्सों में, ये मैं नहीं बताने जा रहा हूं। आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहां पर ऐड करना है। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से वहां पर जाकर ऐड कर दीजिए इस युद्ध के बारे में। क्लियर? इस स्थान विशेष के बारे में ऐड कर दीजिए, आपके नोट्स सिस्टमेटिक अपडेटेड हो जाएंगे। मान के चलना, इन्हीं को बार बार रिपीट करते जाइए और कोई समस्या नहीं आएगी। और यदि अदर कोई समस्या ले रखी है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में जो एक स्थान विशेष को लेकर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसके आधार पर हमने एक टॉपिक तैयार किया है। और आपके करंट की दृष्टि से हमने इसको जनरल जीके से भी जोड़कर देखा। ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल तीनों दृष्टियों से इम्पोर्टेंट है, और हमने तीनों दृष्टियों को ही अपना आधार बनाया है। तो दोस्तों, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं, जो कि टेलीग्राम का लिंक है और हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऐप का लिंक है, उन्हें आप अपलोड कर लें। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।